हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग की एग्ज़ाम जो है व्यापम में जो हो रहे हैं लगातार बहुत अच्छे से जा रहे होंगे, क्योंकि नॉमिनल बहुत अच्छे सवाल भी आ रहे हैं। हाँ, कुछ लेंदी ज़रूर आ रहे हैं। लेंदी का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई जिसमें टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, गुणा वगैरह करना ज़्यादा पड़ रहा है, भाग करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो लेंदी हो जाती है। आपसे बनता ज़रूर है लेकिन टाइम लगता है, राइट है ना। तो आज जैसा कि आज हम ज्येष्ठ संपरीक्षक और जो ऑडिटर वाला जो एग्ज़ाम हुआ है ना अभी संडे को, तो दोस्तों उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं एक ज़रूर बात बोलना चाहूँगा कि मार्केट में जो आपको सर्कुलेट किए जा रहे हैं जो पेज में कि इसके सॉल्यूशन ये हैं या है ना, मतलब बहुत सारे दोस्त या टीचर जो हैं आपको मतलब मिल ही गया होगा कहीं ना कहीं टेलीग्राम से या दूसरे कोचिंग के थ्रू। तो बिंदास रहिए, उसी सवालों को मैं आपको कुछ ही सेकंडों में हल करना बताऊंगा। वो दोस्त लोग बनाए हैं लेकिन यार मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, उसकी स्थिति क्या हो सकती है अगर आधे आधे पेज में आप सॉल्यूशन बना रहे हो। आप खुद बताइए मुझे, ठीक है। अरे यार पूरा एक पेज है, उसका आधा पेज में एक तो सॉल्यूशन है, तो यार बच्चा ऐसे ही परेशान हो जाएगा कि यार मेरे से भी नहीं बन रहा था, सर ने इतनी बड़ी बड़ी सॉल्यूशन है। सोचो टीचर इतना लेंदी बना रहा है तो क्या स्थिति होगा बच्चों पे, आप खुद बताइए, ठीक है। तो मैं कोशिश आज आपको इसकी अप्रोच बताऊंगा कि ऐसे सवालों को आप कैसे अटेम्प्ट करें जिसमें बहुत लेंदी मेथड लगता है। मेथड मतलब आप ये लेके चलिए कि हाँ यार थोड़ी सी टाइम टेकन है, बट आप मेरे से देखिए मैं कैसे उसको लॉजिक लगाऊंगा, किस तरीके से हम उसको अटेम्प्ट करने वाले हैं, और यकीन मानिए धुआं धुआं हो जाएगा और आज फिर से धमाल मचेगा। और मेरे सभी दोस्तों को फिर से नमस्कार है और मैं शुक्रिया बोलता हूं कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया। लेकिन यार आप वीडियो शेयर नहीं करते, ये गजब की कहानी है आपकी। तो आप मुझे बोलने पे मजबूर ना करिए, आप फटाफट शेयर भी करिए ताकि आपको मैं नए नए वीडियो दूं और बहुत बेनिफिशियल वीडियो मिलता है आपको ये। तो यार इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। वीडियो शेयर नहीं करते, उस बच्चे तक पहुंच ही नहीं पाता जिसकी उसकी ज़रूरत है। बहुत लोग ब्रजेश दर्शन को जान ही नहीं रहे हैं, मतलब उसकी कारण है क्योंकि आपने उसको शेयर किया ही नहीं, आपने अप्रिशिएट किया ही नहीं मेरी लॉजिक को या कुछ जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। तो चलिए फिलहाल बहुत कम समय में हम बहुत सारे आउटपुट निकालने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए और दिल से बोल रहा हूँ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, राइट, ठीक है। चलिए पहले सवाल पे आते हैं। देखिए ये सवाल मेरी क्लास में हुआ है और आप बोलोगे सर सब टीचर यही बोलते हैं, तो आप जाके देख लीजिएगा। ये सवाल को बहुत कम टीचर लोग कराते हैं और ये जो इसका सॉल्यूशन पहले 51 नंबर का सॉल्यूशन बनाए वो विथ एकदम मतलब ट्रेडिशन मेथड, पुराने मेथड पे, और ये क्लास में हुआ है। इसको मैं नए लॉजिकल मेथड से बताया हूँ। आइए आपको भी शुरुआत करते हैं, बहुत जल्दी बना सकते हैं इसको, पक्षांतर वगैरह करने की जरूरत नहीं थी। कैसे, चलिए आइए। इस सवाल में अगर हम बात करें a अनुपात b धन c का ओवरऑल वैल्यू 1:2 दिया है, तो अब बहुत लोग क्या होते हैं, जोश जुनूनी वाले लोग a का वैल्यू को 1 रख लेते हैं। अरे भाई नहीं, क्योंकि वहां पर गलत दिया है। जैसे कि यहां पर c अनुपात क्या दिया है, a + b। तो फिलहाल तो यार b और a का मान निकालेंगे, डेफिनेटली श्योर हम वैल्यू निकालेंगे, लेकिन इसको बहुत लोग पक्षांतर ट्रेडिशन मेथड वगैरह किए हैं। आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे जो कोचिंग लोग सर्कुलेट किए वो दिख गया होगा। मैं कैसे बनाता हूं आइए आप चेक करते हैं। नया मेथड है, आपको सीखना जरूरी चाहिए, है ना। देखिए अगर आप चाहेंगे तो इसको हम कर सकते हैं। पहले योग किया करो, 2 और 1 दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा, 3 होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा, ठीक है, बस जोड़ना है। अब बताइए यहां पर टोटल कभी भी अनुपात का जो वैल्यू होगा ए बी सी को जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होती है, राइट, नहीं होती है। तो ये जो 3 और 7 है इसको बैलेंस करना है। पहले जोड़ना है, बराबर कर दिए, जोड़ना है, बराबर कर दीजिए। तब अब इन केस अगर ये बैलेंस नहीं है तो आप आपको बैलेंस करना है। तो इधर मैं 7 का गुणा कर देता हूं, इधर मैं 3 का। तो अब देखिए इस नंबर को अनुपात के साथ गुणा करिए, तो ये देखिए ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 तिया 12, ठीक है। ये 7 को यहाँ गुणा करेंगे तो ये 7 हो जाएगा दोस्तों, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। अब बस इतना ही करना है, ये 7 है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना, मैं दूसरा पेन नहीं लिया हूं। तो अब आप ये कंफर्म हो चुके हैं कि a की वैल्यू 7 हो जाएगी। ये जो a की वैल्यू है वो 100% 7, तो आइए a बराबर 7 लिख देते हैं। और यहाँ पर c की वैल्यू 100% 9 हो जाएगी। यहाँ पर c की वैल्यू 100% कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको चाहिए कौन सा, तो ये देखिए यहाँ पर एक वैल्यू दिया हुआ है b धन c, तो b धन c बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना दिया है ये देखिए 14, तो
14 को लिखिए। अब चूंकि आपको सी का मान मिल गया है, इसका मान 9 है, तो बी का मान मिल जाएगा, पक्षांतर कर देंगे। आइए बी बराबर 14 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। तो दोस्तों बी बराबर कितना आ गया, 5। अब पूछा क्या है आप ये चेक कर लीजिए, तो बी अनुपात ए पूछा है, तो बी का मान 5 है और ए का मान 7 है। 5:7 इज द करेक्ट आंसर। ये पहली बार ये मेथड सीख रहे हो तो थोड़ी सी लेंदी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन जब आप इससे 3-4 बार गुजरेंगे तो इससे ईजीएस्ट मेथड नहीं है इस सॉल्यूशन के लिए, मतलब इस प्रश्न के लिए, ठीक है। बहुत लोग इसको डिनाई कर देंगे, लेकिन मैं दोस्त बोल रहा हूँ, वीडियो को 2-3 बार देखिए, मजा आएगा इस तरीके से। जैसे एक मैं उदाहरण के लिए आपको और समझा दे रहा हूँ। देखिए मेरी सबसे अच्छी बातें होती है कि कुछ नया मिलता है उसको मैं पूरा एक्चुअली में आपको बता देता हूँ कि यार सॉल्यूशन के साथ साथ कुछ नया सीखिए आप मेरे से, राइट है ना। तो ये अच्छी बात है ना यार। जैसे कि देखो ए बी धन सी बराबर, मान लो मैं 2:3 कर लिया, बात समझिएगा है ना। और सिमिलरली मैं इसको कर लिया सी और ये कर देंगे कुछ भी ले लेते हैं, बी धन लाइक ए ले लेते हैं, ठीक है। अब ये कर दिया मैं, जैसे कि इसको मैं बता रहा हूँ 5 कर देते हैं लाइक दिस 5 नहीं 1 मिनट, इसको ले लेते हैं 4 या कुछ है ऐसा, मैं सपोज समझा रहा हूँ। अब देखिए टोटल यहाँ पर कितना है, तो आप बोलोगे सर 5 है, यहाँ पर कितना है 10 है, तो अब 10 में गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 वाले में गुणा करेंगे और इसको बैलेंस कर देंगे। कहने का मतलब ओवरऑल टोटल वैल्यू को बैलेंस करना है, ठीक है। चलिए तो हम दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा जटिल लगेगा लेकिन नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आइए नया नुस्खों के साथ फिर से बढ़ते हैं नए सवाल में दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा सवाल को जो बोला है वो बहुत लोग, फिर से मैं बोलूँगा इसको, देखो कैसे लॉजिक लगाते हैं आप। आइए इसमें सवाल में बोला है कि 3000 रुपये को मध्य में वितरित किया गया है ना, मध्य वितरित किया गया, उसके मध्य वितरित किया जाता है और बराबर में मध्य बराबर वितरित किया गया। यहाँ पर एक लैंग्वेज लिख दिया है बराबर, ठीक है। तो अब यार 3000 का बराबर मतलब ए को भी कितना मिला, 1500 मिला सर, ठीक है। बी वाले को भी कितना मिला होगा, जी सर 1500 मिला होगा। मतलब एक तरीके से ये इनकी इनकम है, राइट। और आपको पता होना चाहिए कि आय में, मैं क्लास में भी कराया हूँ इस तरीके से, बस थोड़ा घुमा दिया गया है। आय में यदि आप बचत को घटाते हैं तो क्या मिल जाता है, खर्चा। तो इसको यूज करना था बाई मेंटली। अनुपात कितना दे दिया खर्च का, ए और बी का, सर मजा आ गया, 3:2। अब आय क्या मान लेते हैं, तो दोनों का 1500 आय है। ये देखो 1500 पहले वाले भाई साहब का और 1500 दूसरे वाले का। पहले वाले की बचत कितनी दे दी है, 600 रुपये। दूसरे वाले का नहीं दिया भाई, एक सरक दो, बस तिरछा गुणा करो। अब इसके लिए अलग अलग मेथड क्या करना मैं पहले बता, अब गुणा कर दो यार, है ना। तो 15 दूनी तो 3000 हो जाएगा, 1500 3000 हो जाएगा, 6 दूनी 1200 हो जाएगा, है ना दोस्तों। 3 को इधर गुणा करेंगे तो 15 तिया 4500 हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस 45 को इधर पक्षांतर कर देते हैं या 3x को कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस माइनस का दिक्कत नहीं करेंगे। जैसे 3000 में 1200 घटाएंगे तो एक काम करते हैं हम, क्या करेंगे, तो 3000 में 1200 का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1800 हो जाएगा, राइट, 1800 हो जाएगा, ये देखो है ना। अब अगर इस 45 को इधर पक्षांतर करते हैं 4500 हो जाएगा। अब दोनों में 45 में 18 घटाएंगे तो कितना होगा, लिटरली बताएंगे मेरे को कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2700 होगा, ठीक है। 2700 हो गया और ये 3x हो गया, माइनस लगा हुआ है तो माइनस दोनों तरफ है तो कट जाता है, तो उसको मैं नहीं किया हूँ। 3 से कटाएंगे तो 3 9 27, 900, तो 100 बराबर कितना आया, 900। हाँ भाई खत्म, 900 खत्म हो गया। सिर्फ इक्वेशन हल करना था और कुछ नहीं करना था, अगर आप एक से बनाते तो, नहीं तो वैल्यू पुट भी करते तो हो जाता। अब वैल्यू पुट कैसे करते हैं तो आप ये भी आपको बता देता हूं मैं, है ना। जैसे कि आप ये वाला लिखे हो 1500 माइनस 600, ये पहले का कंडीशन है ना। 1500 माइनस मान लो 900 आया है आंसर, तो यहाँ पर मैं 900 रख देता, अगर ऑप्शन से रखता तो। 15 में 600 अगर हम माइनस करते तो आप बताइए कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 15 में 6 का मतलब हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 900 हो जाएगा ऊपर वाले का, ठीक है। 15 और 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 600 आ जाएगा सर। 0 0 0, 3 से कटाएंगे 3 तिया और 3 दूनी, खर्चा का अनुपात 3:2 आ रहा है, देखो बैलेंस हो गया इक्वेशन, है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे वैल्यू को रखेंगे तो नहीं होगा, बहुत लोग जोश में आके दूसरा को रख देंगे ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। आइए दूसरा सवाल। अब देखिए ये जो मैं अभी इन सवालों को करूंगा, देखिएगा कैसे टेक्निकली बन जाएगा आपसे। आप बोलोगे सर वाह मजा आ गया, धुआं उड़ा ही रहे हो आप
ये पहला सवाल को पढ़िए, ये वाले को, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग है। ये देखो क्या लिखा है, परफेक्ट वर्गमूल बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो पूर्णतः वर्गमूल का प्रारूप होना चाहिए, राइट। तो अब आप लोग बहुत सारे जगह में ये भी देखें, वो गलत नहीं है, बस ये मैं बोल रहा हूँ कि टाइम लगता है। ये वाला मेथड बताए होंगे 9 9 8 5 6 मान लो, तो 2 का पेयर बनाना है, फिर यहाँ से इसको भाग देना है, वो 2-3 दिन लगेगा, बहुत हालत खराब है। नॉन मैथ्स वाले तो नहीं बना सकते, मैथ्स वाले मेरे दोस्त जो हैं वो इसको एक बार के लिए एफर्ट कर सकते हैं, राइट। बट नहीं। चलिए तो आइए इसको कैसा करना है। देखिए आपको अगर आपके टीचर बताए होंगे या मैं बता रहा हूं अभी फिलहाल, जब भी वर्गमूल निकालना है तो देखो लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। ये देखिए लास्ट के 2 डिजिट को यहां पर कि ये किसी के वर्ग में आता है या नहीं, लास्ट के 2 डिजिट को देखना है दोस्तों, है ना। पहले तो आपको यही काम करना है, लास्ट के 2 डिजिट को। तो 16 आता है सर, 4 चौके 16, 9 9 81, 56 किस में आता है यार, अरे यार किस में आता है, तो बोलोगे सर 16 में। 16 का कितना होता है, 256, राइट। तो ये 100% आपको अगर वर्ग याद है 1 से लेकर 30 तक का, तो आप बिल्कुल बाजी जीत के ले जाएंगे। और वही लॉजिक यहाँ अप्लाई करना था। 46 मैंने तो कहीं पर भी नहीं देखा है दोस्तों, ठीक है। अगर देखे होगे तो अच्छी बात है, आप इसको भी ट्राई कर लेना, है ना, क्या दिक्कत है। लेकिन 46 लिटरली नहीं आता, 46 कहाँ से आएगा, है ना। तो अब अगर हम बात करें दोस्तों कि 1 2 3 4, तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है 5 अंकों की, देख लो ये सी वाला आएगा, आंसर हो गया, है ना। अगर मान लो किसी को ये चीज थोड़ी सी वो लग रही है, लॉजिक लग रही है, तो इसका वर्गमूल निकालने का तरीका भी 99856। आप ये देखिए लास्ट के 2 डिजिट को देखिए, वर्गमूल निकालने का तो ये 6 है, तो लास्ट में 100% कितना आएगा, 6 आएगा। आप बताइए इसके करीब ऐसे कौन सा नंबर है जिसका ये वर्ग होगा। तो जैसे 30 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा, 900 के आसपास होगा। मतलब आप लेके चलिए कि जैसे इसको मैं 31 लिख देता हूं, है ना, 31 लगभग लिख के चलते हैं, या 30 भी ले सकते हो, 31 316 हो गया। आप बिल्कुल 316 का 2 बार गुणा करिए, 900 इतना ही आएगा। मतलब ये वर्ग है 316 का। तो आपको ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट फिलहाल यार इसको ऑप्शन से देख के बना सकते थे, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा भी बनाइए। बट मेरी एक जो राय है वो आपके लिए यही है, ठीक है। आइए तीसरे सवाल पे आ जाते हैं, मतलब 60वां सवाल पे आ जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इस सवाल में थोड़ी सी ये अनुपात का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया है, तो आइए हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बोला है, आप ये देखिए a का 30%, ए का 30%, ठीक है, और बी का कितना दिया है 15%। अब यार इसको जल्दी स्मार्ट स्टडी करो। बहुत लोग 15/100 करेंगे, 30/100 करेंगे, नहीं, परसेंट दोनों तरफ है, काट दो। 15 दूनी कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। तो फाइनली ये हो जाएगा 2a बराबर b। तुरंत हल करो ना भाई। अब इसका परफेक्ट रेशियो हो जाएगा a/b और 1/2, पक्षांतर करके आप इसको कर लेना, ठीक है। सिमिलरली दूसरा इसका रेशियो जो दिया है, यहाँ पर दिया है दोस्तों b बराबर c का 20%, c को हम बोलते हैं 1/5। अब ये यार याद होना चाहिए ना, मैं पहले ही बोला हूं कि बहुत सारी चीज़ को अगर याद रख लेते हैं तो आपकी परफॉर्म जो है बहुत आसान हो जाएगी। लाइफ में जिस तरीके से आसानी से आप नहीं चल पा रहे हो, उससे बेहतर आप चलने लगोगे। तो b/c को पक्षांतर, मतलब एक तरफ नंबर की वैल्यूज को एक तरफ b और c अचर राशियों को एक तरफ कर देंगे। अब दोनों वैल्यू मिल गए हैं। अब आप जानते हैं कि आपको इसको बैलेंस करना है। तो याद देखो इसके 2-3 लॉजिक हैं, लेकिन मैं आपको जो आप पढ़े हैं उसी के हिसाब से बता रहा हूं, नहीं तो मैं तो एक ही बार में इसको खत्म कर देता भाई, ठीक है। फिलहाल अब इसको बैलेंस करो, तो a और b का कितना दिया, 1 और 2 दिया। b और c का कितना दिया, 1 और 5 दिया। अब इसको आप जानते हैं कि इसको 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको 2 के साथ गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, इसको इसके साथ गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। अब आपका मिल गया है। तो आप पूछा क्या है, आप बोलोगे सर क्या मिला है, a का c के साथ 100%, तो 100 का मान, तो a का मान देख के ले आओ, 1 है। c का मान कितना निकला है, 10 है। 100/100, 0 0 कटा तो 10 तिर्यक गुणा होगा, तो 100 बराबर कितना आ गया, 10%। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 10%, ठीक है। अब यार आपके ऊपर है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। सबसे बड़ा चीज़ बताऊं मैं, ओवरऑल जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका यहाँ पर परफॉर्म होता है मैथ्स में। मैं फिलहाल इस चीज़ को जानता हूँ, ठीक है। चलिए आइए एक लास्ट सवाल बच गया है, इसको भी कर लेते हैं, है ना।
दोस्तों 61 वाला सवाल थोड़ी सी इसकी ट्रांसलेशन वगैरह में गलत है, ऐसा मुझे लग रहा है, तो इन केस ये डिलीट भी हो सकता है क्योंकि इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। बट ये है कि एक बार जो जनरली ऑप्शन दिया है वो किस हिसाब से दिया है मैं वो समझा देता हूँ। आइए मान लो दो भिन्न है, कोई भी हम ले लेते हैं एक्स और वाई। अब सिमिलरली ये बोला है पहले में 140% बढ़ाया गया, तो ये ऑलरेडी 40% बढ़ा के दिया गया वैल्यू, लेकिन उसने फिर से बोला है बढ़ाया गया है, तो ये थोड़ा सा गलत इसकी मीनिंगफुल है। बट इसको अगर बनाया होगा ऑप्शन के हिसाब से तो क्या होगा वो बता रहा हूँ। तो एक्स का 140% लिख देते हैं। चलिए सिमिलरली उसके भिन्न मतलब नीचे हर की तरफ डिनोमिनेटर में 200% बोला है, ठीक है। और तब नाउ इज गेटिंग इज द 40 डिवाइड बाई 27, ठीक है। अब यार एक्स और वाई का मान चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप इसको पक्षांतर कर दोगे तो हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, आप क्या करो 1 0 0 यहाँ से काटो, ठीक है, ऊपर नीचे क्योंकि गुणा है तो कट जाएगा। 14 और 14 यहाँ से काटो। अब यहाँ पर सिर्फ क्या बचा है 20 को ऊपर शिफ्ट कर दो, तो एक्स अनुपात वाई और 20/27 जो ऑप्शन में मौजूद है, यहाँ पर ऑप्शन में मौजूद है ये 20/27। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा अलग बोला है। इस सवाल के हिसाब से अगर हम जाएं थोड़ा सा तो ये इस तरीके से भी बन सकता है, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं मिलेगा आपको। एक्स वाई 140% बढ़ाया गया, तो जैसे आप बोलते हो कि सर 20% बढ़ाया गया, तो इसको आप क्या लिखते हो 120, मतलब 100 से जोड़ते हो। तो ऐसे 140% बढ़ाया गया, उसको आप क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर निश्चित रूप से 240 कर देंगे, है ना। मैं यही तो बोला, 200 है तो 200% बढ़ा दिया गया, तो 100 में 200% बढ़ाते हैं तो ये 300 हो जाएगा लिटरली, राइट। अब इसकी गेटिंग कितनी है 14/27। अब 0 0 काट देते हैं यहाँ से, और किससे कट जाएगा 6 से, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। अच्छा 2 से तो और कट जाएगा यार ये, ठीक है ना। 1 मिनट, 6 चौके 6 पंचे, ठीक है, हाँ नहीं कटेगा। अब तो अब 4 को इधर गुणा करेंगे और 5 को इधर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 14 × 5 और ये हो जाएगा 4 × 27। अब 2 से कटा देंगे इसको, ये 2 से और कट जाएगा, 2 7 अब नहीं कटेगा, तो 7 5 6 35 और 27 दूनी 54। तो कुछ इस तरीके से आंसर आना चाहिए अगर वो लिटरली उस तरीके से बनाना चाहता है तो। बट फिलहाल तो यार ऑप्शन में 20/27 है, तो उसी को आंसर ले लेते हैं अभी, ठीक है। चलिए ये सवाल देख लेना, डिलीट भी हो सकता है भाई, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल पे। तो दोस्तों यदि आपको ठीक ठाक लग रहा है तो शेयर जरूर कर दीजिए। इसका दूसरा पार्ट बाद में आएगा, मतलब बन चुका है, लेकिन मैं सोचता हूं कि यार एक एक दिन में पढ़िए, है ना। और छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, तो परेशान नहीं होना है। तो यार लाइक तो पहले दबाई दीजिए, सबसे पहले लाइक तो दबा दिए, अप्रिशिएट करिए यार। जब चीज़ें जब अच्छी लगती है तो अप्रिशिएट करनी चाहिए। यदि किसी दोस्त को कोरोना काल में अब क्लास नहीं जाना है और मेरी क्लास करनी है तो बिल्कुल आपके लिए उपलब्ध है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो ऊपर में नंबर दिया है ना आपको, ये वाला है ना 97 वाला, इसमें। और गूगल प्ले स्टोर से ड्रीम दर्शन, है ना, क्या ड्रीम दर्शन लर्निंग ऐप है एक, है ना, ड्रीम दर्शन आप डाउनलोड कर लीजिए, तो भी आपको वहाँ से बहुत सारे पैकेज मिल जाएंगे। और बहुत नॉमिनल फीस रखे हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, नहीं, आपके लिए है तो थोड़ा सा ठीक है। चलिए फिलहाल आइए अब इस सवाल को हम बनाते हैं। 53 नंबर का सवाल को आएंगे। देखिए यदि एक संख्या, हाँ लीजिए एक संख्या एक मान लेते हैं, को 300 बढ़ा दिया गया, चलिए यार 300 बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो वह स्वयं का 130 हो जाता है, चलिए यार, तो उसका स्वयं मतलब एक का 130% हो जाता है, तो 130/100। तो वह संख्या कौन सी होगी, आइए हल कर लेते हैं। देखिए ये 0 0 काट दी यहाँ पे। अब ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, तो यहाँ x धन 300 और ये हो जाएगा 13x/10। तिरक गुणा कर दीजिए, ऐसा ही करते हैं तो, है ना। तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 3000 और ये हो जाएगा 13x। 13x और 10x को एक तरफ करेंगे तो डेफिनेटली 3x गेटिंग हो जाएगा, 3000 मिलेगा। 3 से कटाएंगे तो धुआं धुआं कर दीजिएगा, वहीं पर धुआं करिएगा जहां 1000 आंसर आता है। लेट्स आंसर बिगिन। ये अब दोस्तों मजा आएगा। ये 54 नंबर सवाल, बहुत लोग इतना इसको बोल रहे हैं कि सर इतना बड़ा कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ये तो बहुत नहीं बन पाता, ये कैसे करेंगे। आइए टेक्निक आप गिनते रहिएगा, मैं बना दूंगा इसको 15 सेकंड के अंदर बनवा देंगे, उससे पहले भी हो जाएगा। लेकिन अब मेरे को आपको बताना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप बोलोगे सर मतलब बहुत अच्छा टेक्निक बताया। इसके लिए बहुत लोग आधे से ज़्यादा अपने जो इंजीनियरिंग किए हैं वो दोस्त भी इसको कैलकुलेशन में फंस गए हैं। मैं बोले यार ऐसे नहीं करना था, आप सीखिए मेरे से, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो ये 2 सब में है तो इसको निकाल दो, सबसे पहले बेस्ट तरीका है। इक्वल है तो उसका उतना ही गुना बन जाता है, तो बाद में फिलहाल जब कटाएंगे ब्रेक करते हैं तो उतना ही आता है। 2 सब में कंपलसरी है तो बिल्कुल एक ट्रिक पॉइंट है, हटा दीजिए। और ये भी बता रहा हूं एग्जाम में जब देता है एग्जामिनर तो वो कुछ ना कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट लगा के देता है, ऐसा नहीं कि वो भी कैलकुलेशन करवाना चाहता है एकदम से। हाँ कुछ क्वेश्चन में रहेंगे बहरहाल, बट
ठीक है। अब देखिए सब में दशमलव का लेवल वही है, ये देखिए इसमें भी एक दशमलव, इसमें भी एक दशमलव, काटिए। पहले वाले को लिख सकता हूं मैं 35/37, करेक्ट। दूसरे वाले को लिख सकता हूं 12/24, दशमलव हटा के लिख रहा हूं क्योंकि सेम सेम है, 15/27, और लास्ट को 2/7, बस खत्म, टाटा बाय बाय। देखो आप कितना मजा आएगा आपको। दशमलव को हटाना है, बहुत लोग वो 10 कर रहे थे फिर काट रहे थे, इतना नंदी नहीं करना है, सीखिए सीखिए। अब इसको कैसे करेंगे सर? अब इसको भाग देंगे, बहुत लोग 37 को तो पढ़ा आता नहीं है, मतलब इसमें तो फेफड़ा बाहर आ जाएगा। 37 का पढ़ा आता है आपको? मजाक कर रहे हो? नहीं आता ना भाई। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले ऊपर में जो दिया हुआ है भिन्न, उसको लिखो 35 है, 12 है, 15 है, 2 है। अब इनके बीच जो गैप है उसको लिखना है। 35 और 37 के बीच गैप कितने का मेरे भाई? तो 2, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्त, ये इसके बीच अंतर कितने का? 12। 15 और 27, ये सॉरी ये 25 है ना, 27 है, सॉरी 27 है ना, 27 है। हाँ, तो इसके बीच गैप कितने का हो जाएगा? आई थिंक 12। और 2 और 7 के बीच गैप कितने का हो जाएगा? ये 5, ये 5। अब भाग दीजिए, तो लगभग लगभग भाग देना है, पूरा भाग नहीं देना है, ठीक है, जोश में मत आ जाना। 17 दूनी 34, तो ये 17 लगभग आएगा, ठीक बात। 12 एक कम 12, फुल फ्लैश भाग चले गया। 12 एक कम 12, और इसके अलावा कुछ पॉइंट आएगा, 12 दूनी 24 लगभग। और इसको करेंगे तो ये 0 से चालू होगा क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी है, तो 0 से चालू करेंगे और 5 चौके 20, ठीक है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है? और चूंकि ये बोला है घटते क्रम में लिखो, ये देखिए घटते क्रम में मतलब सबसे पहली बड़ी वाली वैल्यू, 17 वाली वैल्यू बड़ी है, ये देखो है ना, तो 17 वाली वैल्यू मतलब कौन सा? 35 वाला। मैं छोटका छोटका लिख दे रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, देखिए 35/27 सबसे बड़ा है, ठीक, घटते क्रम में लिखना है। उसके बाद देखिए 1.2 वाला मतलब कौन सा? 15 और 27 वाला आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 15 और 27 वाला आएगा। फिर 1 वाला आएगा, ये देखिए 1, बस आपको ओरिजिनल वैल्यू को टच करना है, तो ठीक है 12 और 24 हो जाएगा। देन फाइनली लास्ट टिल नाउ 2/7, देखिए कौन सा आंसर होगा? बी वाला, खत्म हो गया, ठीक है। समझ गया लॉजिक? सीखो इसको, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। अब ये क्लास में मैं बहुत अच्छे से बताया करता हूँ, जिसकी प्रैक्टिस रही होगी वो बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ही मज़ा कर दिया होगा, उसने जश्न मनाया होगा आज, ठीक है। और आप भी अपने दोस्तों को बताइए, यदि ये सब चीज़ मेथड नहीं सीखे, आप कहाँ पढ़े हैं, क्या है, कैसे है, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन ये सब चीज़ें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला दोस्तों, ये वाला सवाल मैंने कराया है सेम टू सेम पैटर्न, लेकिन दिक्कत यह है कि वहाँ पर एक एक था मेरे वाले में। जैसे कि इस सवाल को अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरे में एक 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 इधर था, तो तुरंत तुरंत बन जाता था। अब इसको बेसिक से ही बनाना पड़ेगा, लेकिन जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। आइए इसको मैं यहीं से बनाना चालू करता हूँ, यहाँ से बनाते हैं। 3 एक कम 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4/3। इतना गोला जो लगाया हूँ उसका 4/3 है। एक बार और लिख देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से लिटरली समझ आ जाए, तो बात पक्की है। हाँ, अब देखो यहाँ तक का कितना निकाले हैं? 4/3। अब यार 4 4 तो कट जाएगा, तो यहाँ पर 1, और ये प्रतिलोम के कारण ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3, और 3 और 3 कितना? 6। तो चलिए हम एक बार और लिख देते हैं और देखेंगे 1 धन 2, और नीचे में ओवरऑल 6 आ गया। ध्यान दीजिएगा, इतने को हल करने के बाद ये 6 आ गया है। बहुत लोग को समझ नहीं आया होगा, लेकिन आप वीडियो को 2 बार देखेंगे तो बिल्कुल समझ आएगा, और मेरे से ज़्यादा समझ आएगा आपको। अब यार 2/6 इसको मैं काट सकता हूँ, लेकिन नहीं काटते हैं। आइए गुणा कर देते हैं। 6 एक कम 6, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2 कितना? 8। तो फिलहाल इतने का जो है आंसर हो जाएगा 8/6। अब 6 ऊपर जाएगा, आप तो जानते ही हैं प्रतिलोम के कारण जाता है, प्रतिलोम या इनवर्स बोलते हैं। ये हो जाएगा तो 6/8। 8 एक कम 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। तो 14/8। अब 2 से कटा दो, 2 सत्ते और 2 चौके, 7:4। देखिए कहाँ पर है, तो बोलोगे सर ए में। खत्म हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बनाना है और कुछ भी काम नहीं करना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। अब ये 56 नंबर सवाल को मैं देखा, बहुत लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। लोग यहाँ पर जो उत्तर पुस्तिका जो दे रहे हैं आंसर की, उन लोग इसका वर्गमूल निकाल के बता रहे हैं। अरे भैया ऑप्शन से खेलना है, ऑप्शन से। आप बताओ, सब में 47 है, मतलब 100%। ये जो ओरिजिनल वैल्यू है 2209 का, ये 47 तो होगा, कन्फर्म है, क्योंकि 47 दिया है तो 47 ही होगा। आप करके भी देख लो, क्योंकि दूसरा ऑप्शन रहता तो चेक भी करते।
गॉट इट माई पॉइंट। अब आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि यदि यहाँ पर आप समझेंगे, अगर आपको यहाँ पर टोटल 6 संख्या का वर्गमूल निकालना है तो ये 3 संख्या का बन के आता है, जस्ट आधा हो जाता है। जैसे 2 संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 1 संख्या बन के आता है ना, मतलब वो 0 का पॉइंट्स होता है। अगर दशमलव लगा है तब की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, मैं नॉर्मल बात नहीं कर रहा हूँ। तो यार इसका भी तो आधा हो जाएगा ना। अब इसको तो मैं पिछले वीडियो में बनाया, इसको बनाने की क्या जरूरत है? बहुत लोग वो नीचे में दशमलव हटा रहे हैं, दशमलव हटा के अपनी जान लगा रहे हो, वहां पर बाजी लगा रहे हो। ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्तों। तो देखिए टोटल कितना है, ये देखिए 4 और 4 कितना 8, मतलब 8 है अंदर में दशमलव, टोटल संख्या की संख्या, तो उसका जस्ट आधा कर देते हैं, मतलब कितना हो जाएगा, 4 दशमलव लगाना है आपको। आइए 1 2 3 4 दशमलव ठोको, खत्म। जय हिंद जय छत्तीसगढ़, खत्म, आंसर हो गया। आप चेक कर लो कहाँ पर है, ए में आंसर होगा ये। अब इसके लिए वर्गमूल क्यों निकालोगे यार? और हमेशा याद रखो, मेरी की पॉइंट जो दिया रहता हूँ उसको बहुत बड़ा दिया रहता हूँ मैं क्लास में। बहुत लोग को मजाक लगता है लेकिन बहुत अच्छा देता हूँ मैं। वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना चाहिए, राइट। जैसे कि ये देखिए 0 125, अब इसका वर्गमूल कितना होगा? तो पहले संख्या का वर्गमूल निकालो। 125 का कितना होता है? 15, ऐसा, सॉरी 225 लिखना था मेरे को, सॉरी 225 का कितना होता है? 15। अब टोटल दशमलव के बाद कितने संख्या? 4 है सर, तो इसका आधा कर दो, तो आधा तो यहीं पर दशमलव लगाओ, एंजॉय करो। लेट्स, मेरा पॉइंट समझ रहे हैं दोस्तों? समझ रहे हैं? अरे हाँ बोल दो। बहुत लोग बोल रहे होंगे हम सर क्यों बोल रहे हैं सर, हमको तो वीडियो से मतलब है, आपसे थोड़ी ना मतलब। चल भाई, नेक्स्ट सवाल ये देखिए, यहाँ पर भी ट्रिकी अप्रोच लगाने वाले हैं और मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए 57 नंबर सवाल देखिए। ये 57, निम्न में कौन सा संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित है? आधे से ज़्यादा लोग इसको भाग दिए होंगे, सबको 99 से भाग दे के देखे होंगे और उसके बाद बताए होंगे कि कौन सा भाग जाता है या नहीं। अरे भैया रहम करो, अपने दिमाग पे रहम करो, अपने सीखे उस पे रहम करो। 99 का मतलब आपको उसको समझना है। ये एक्चुअल में विभाज्यता के नियम का है। इसमें क्या होता है, 9 और 11, 11 9 99, तो आपको 9 से चेक करना है और 11 से चेक करना है कि कौन सा भाग जाएगा कि नहीं। 9 का मैं बताया हूँ, तुरंत आप काट भी सकते हैं, तुरंत कौन सा भाग जाता है। फिलहाल तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 11 से भाग जाने के लिए क्या करेंगे, तो एक एक के अंतराल में सबको जोड़ना है। अगर उसका आंसर 0 आ गए या 11 तो हो जाएगा। जैसे कि देखो मैं किसको चालू करें, इसको ए को चालू करते हैं। आइए 6 का दोष 6, सॉरी 4 का दोष 6, 6 का दोष 8, इसको जोड़िए तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18 आ जाएगा, ठीक बात। अब देखिए, अब ये क्या है, नीचे इधर देखिए 0 0, इसको देखिए, ये तो 9 और तो 9 हो जाएगा। 18 में 9, तो ये कितना बचेगा? 9। तो बिल्कुल ये 11 से भाग नहीं जाएगा, मतलब उत्तर नहीं है। इसका मतलब ये है कि सब लोग को अल्टरनेटिव जोड़ूंगा, अगर वो इनकेस 0 या 11 आता है तो डेफिनेटली वो 99 से भी भाग जाता, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको चेक करना है। तो 11 से जब भाग नहीं जा रहा है तो आगे चेक करने की क्या जरूरत है आपको, ठीक है। तो 11 से जो जाएगा उसको 9 से भी चेक कर लेंगे और 11 से भी कर लेंगे। आइए, इसको भाग नहीं देना था। जैसे इसको देखिए, ये 4 का दोष और 4, तो 4 और 4 8 और 1 कितना? 9, 1 और 3 और 5, 5 और 3 8, 8 और 1 कितना? 9। बिल्कुल 9 और 9 में घटाएंगे तो 0। अब ये 11 से गया, अब 9 से भी चेक कर लेते हैं। आइए, तो 5 और 4 9 और 4 और 3 7 2 9, ये बिल्कुल आंसर मेरा यही है। ये 9 से भी भाग जा रहा है और 11 से भी तो भाग है। बहुत लोग बोलेंगे सर इतना जल्दी काट कैसे देते हैं भाई, ये देखो। तो अभी भी 9 से भाग देने के लिए लोग इसको जोड़ते हैं, जबकि मैं क्लास में बताया हूँ और मेरा वीडियो भी है यूट्यूब में, मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैथ्स में आपको मिलेगा विभाज्यता का नियम। तो इसको जोड़ के काट दो। 5 और 4 सर 9 होता है, 4 और 3 7 और 2 कितना होता है? 9, खत्म। जोड़ेगा कोई? पागल है, नहीं जोड़ना है ना मेरे भाई, ठीक है। तो अब लॉजिक समझ आ रहा है। तो ये बी आंसर होगा और बनाने की जरूरत नहीं था, 99 से भाग देने की जरूरत नहीं है, इसमें विभाज्यता का नियम लगता है, ठीक है। तो आप मेरे से अगर पढ़े होंगे तो आपको और जल्दी समझ आएगा, क्योंकि हो सकता है नए नए मेथड अलग अलग बताते हैं टीचर लोग, तो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। तो राइट, मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ, है ना। 58 नंबर का देखिए, ये क्या लिखा है, अभी आपको और मजा आएगा। इसका बेसिक भी है और ट्रिक भी है, मैं दोनों पे बात कर दूंगा, लेकिन चलिए फिलहाल तो मैं बेसिक ही बता देता हूँ। 25 15 के निकटतम वह प्राकृत संख्या क्या है जो 65 से पूर्णतः विभाजित है? अब यार इसको कैसे करना है, देखो अब निकटतम संख्या बोला है, बट इतना तो श्योर है कि वो किससे भाग जाएगा, आपको अनुमान लगा के उसको सेट करना था। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, आइए हम डायरेक्ट करते हैं। 25 15 को अगर हम 65 से भाग देंगे तो जहाँ तक मुझको पता है हम डायरेक्ट थोड़ी सी भाग देते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं करते हैं, ठीक है। तो 65 तिया हम करते हैं, तो 65, क्योंकि 25 तो भाग जाएगा नहीं, तो 65 तिया
195 आएगा। ठीक है, आप कर लीजिएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो अब देखिए, अब ये हो जाएगा। अब कहने का मतलब यहाँ से हो जाएगा 5 बचेगा और ये 6 बचेगा और ये 5 और नीचे कर लेते हैं, और यहाँ पे अब 8 से कर लेते हैं। ठीक है, 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 20 और ये हो जाएगा। अब बचेगा कितना, ये हो जाएगा 45। अब आपको दोस्तों इसके नियर अबाउट करने के लिए एक बार ये भाजक वाले से इसको घटाना रहता है, इस शेषफल को। तो 65 में 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20। अब इसको आप 25 के करीब जानना चाहते हैं तो 25 में 15 जोड़िए तो ये हो जाएगा 25, 35 इज द करेक्ट आंसर। कहीं पर है यार, है, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए। ठीक है, 2600 तो आता ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता, 2600 बहुत ज़्यादा हो जाता। आपका आंसर ये भी हो सकता था, लेकिन यार यहाँ पर शेषफल ही नहीं बचा है तो क्या करोगे, 45 बचा है तो अगर 25 और 15 में आप 45 घटा दोगे तो कहाँ से बचेगा। तो नियर अबाउट के हिसाब से बिल्कुल सही आंसर यही है। चलिए आगे आते हैं। हाँ दोस्तों, अब देखिए, अगर अच्छा ये वाला तो हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे और आते हैं। अच्छा ये आई थिंक तो ये हो गया है दोस्तों। अच्छा ये खत्म हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं अभी। और चलिए नेक्स्ट पार्टी में मैं जितना बचा है उस वीडियो को भी ले आऊँगा। आज इतना ही करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का। और मेरी मेथोलॉजी को देखिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए। कभी कभी एक बार में समझ नहीं आता, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन यार थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना तो मेरी मेथड आपको बहुत प्यारी लगेगी, यकीन दिलाता हूँ। और मैं फिर से बोलूँगा, शेयर वगैरह कर दीजिए। आप टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक वगैरह में जुड़े भी रहते हैं तो बहुत कम दोस्त लोग शेयर करते हैं, जिसके कारण मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ा इंस्पायर नहीं हो पाता हूँ। तो यार थोड़ी सी मुझे भी मोटिवेट करिए, है ना। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों आपके प्यार के लिए। और बिल्कुल हम जल्दी मुलाकात करते हैं। जस्ट 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, इसकी गारंटी है। बन गई है लेकिन मैं 1 दिन बाद ही अपलोड करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।